तो आज की वीडियो में आगे आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की 19 जनवरी 2025 की बिल्कुल ताजा अपडेट, सभी ताजा इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें हम बताने वाले हैं आज के मौसम काल, यात्रियों की संख्या और साथ ही साथ प्राचीन गुफा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल, और उसके अलावा एक ऐसा हादसा जिसके अंदर एक युवक की मृत्यु हो गई है। इस पर भी हम बात करेंगे किस प्रकार से ये घटना हुई और अभी वहां पर क्या स्थिति है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं रोपवे के ऊपर भी, किस प्रकार से रोपवे पर एक बार फिर से अंशुल गर्ग जी ने कुछ बड़ी बातें हमें बताई है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 18 जनवरी 2025 और दिन है रविवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आपको इसी प्रकार की बिल्कुल ताजा अपडेट श्री माता वैष्णो देवी से रिलेटेड यात्रा की सभी खबरें मिलती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जैसे कि आप हर रोज करते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिल्कुल ताजा अपडेट। और सबसे पहले हमारा सेगमेंट रहने वाला है माता रानी का श्रृंगार। तो आइए देखते हैं कि आज श्री माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के अंदर स्थित माता रानी की तीनों पिंडों को किस प्रकार से सजाया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं सबसे पहला सेगमेंट, जिसके अंदर माता रानी को लाल रंग के बहुत ही सुंदर चोले में माता रानी को सजाया गया है। तीनों पिंडों पर गुलाब के फूल माता रानी को अर्पित किए गए हैं। सोने के आभूषण हम देख पा रहे हैं तीनों ही पिंडों पर। उसके अलावा माता रानी की पिंडों पर स्वर्ण मुकुट और उसके साथ कमल के फूल और साथ साथ पीले और लाल रंग के गुलाब के फूल भी माता रानी को अर्पित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आगे हम देख पा रहे हैं राम शब्द को आज फूलों द्वारा माता रानी की प्लेटफॉर्म के आगे लिखा गया है, जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और इन सभी चीजों के साथ साथ हम देख पा रहे हैं माता रानी की अखंड ज्योत जो हमेशा यूं ही प्रज्वलित रहती है। तो आज का श्रृंगार कुछ इस प्रकार से है। और आपको आज का श्रृंगार कैसा लगा हमेशा की तरह एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको आज का श्रृंगार पसंद आया तो हमेशा की तरह इसको लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए जी, इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट मौसम की जानकारी पर और देखते हैं कि आज श्री माता वैष्णो देवी पर किस प्रकार का माहौल मौसम बना हुआ है। चलिए जी, बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी पर। मौसम के बारे में आपको बताना चाहेंगे आज पूरा दिन कल की तरह मौसम क्लाउडी रहने वाला है। जी हाँ, मौसम बिल्कुल क्लाउडी रहेगा और आपको धूप उतनी ज्यादा तेज नहीं दिखने वाली है। और यात्रा के दौरान हल्की ठंडी हवा भी आपको चलती हुई दिखाई देगी। तो कुछ इस प्रकार का मौसम आज का पूरा दिन रहने वाला है। और बात करें आज के टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आज का 11 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, यानी कि 11 डिग्री से ज्यादा आज आपको गर्माहट महसूस नहीं होगी। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 डिग्री न्यूनतम तापमान आज का रहने वाला है, जो काफी कम माना जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आज भी श्री माता वैष्णो देवी पर ठंडक बनी रहेगी। रात के समय आपको थोड़ी ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है, तो आपकी बॉडी किसी प्रकार का टेम्परेचर एक्सेप्ट कर सकती हो, लेकिन आपको फिर भी अच्छी मात्रा के अंदर और अच्छे प्रॉपर तरीके से गर्म कपड़े वहां पर लेकर जाने, जिससे किसी प्रकार से रात के समय दिन के समय आपको कोई भी ठंडक ज्यादा महसूस ना हो, जिससे कि आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा आप अपने साथ मेडिसिन वगैरह भी जरूर रख लें सर्दी खांसी जुकाम बुखार से बचने के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार से रास्ते में कोई भी परेशानी हो तो आप उसी क्षण उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो रही आज के मौसम की एक छोटी सी जानकारी। इसके बाद बात कर लेते हैं बर्फबारी की। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 16 तारीख को यहाँ पे हल्की बर्फबारी हो देखने को मिली थी और भवन पर भी छोटी सी ओलावृष्टि देखने को मिली हल्के से स्नो के साथ, और इसका कुछ भी प्रभाव वहां पर देखने को नहीं मिला ज्यादा, और थोड़ी देर में ये पिघल भी गई थी। अभी तक वहां पर वह स्नोफॉल नहीं देखने को मिली है जिसको लोग देखने के लिए वहां पर जाने वाले हैं। और इस महीने के अंदर आपको ऐसे कोई चांस बनते भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन बात करें 30, 31 और 1 फरवरी की, तो ये वो तारीखें रह सकती हैं जिस पर आपको स्नोफॉल श्री माता वैष्णो देवी पर या भैरव घाटी पर देखने को एक बार फिर से और थोड़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिल सकती है। और उससे पहले आपको किसी प्रकार से वहां पर कोई भी ऐसा अंदेशा नहीं है कि आपको वहां पर बर्फबारी देखने को मिले। तो जो भी स्नोफॉल देखने के शौकीन है वो पटनी टॉप पे नत्था टॉप जा सकते हैं। चलिए जी, बात करते हैं प्राचीन गुफा पर। जैसा कि यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को पता ही है कि 14 जनवरी से प्राचीन गुफा को खोल दिया गया था। और इसके साथ हमने ये भी बता दिया था कि ये प्राचीन गुफा खुलेगी तभी जब यात्रियों की संख्या कम हो। और कल सैटरडे का दिन था और यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा अधिक वहां पर हो गई थी, और इसकी वजह से कल
एक बार भी प्राचीन गुफा को रात के समय नहीं खोला गया। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार एक बार भी प्राचीन गुफा को रात के समय खोला नहीं गया था। और इसके पीछे का रीजन है केवल वीकेंड। यहाँ वीकेंड पर यात्री की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और इस ज्यादा संख्या की वजह से प्राचीन गुफा को यहाँ पर बंद ही रखा जाता है। तो जितने भी भक्त यहाँ पर छुट्टी का दिन समझकर प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए गए थे उनको कल यहाँ पर निराशा ही हाथ लगी है। और ऐसे बीच बीच में दिन आते रहेंगे जिसमें प्राचीन गुफा को दर्शन ना हो। पिछले साल भी हमने देखा कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके अंदर लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। और ऐसा घटना इस साल की एक बार फिर से देखने में आई है जब बाणगंगा क्षेत्र पर एक युवक के खाई में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी अभी नहीं है। आपको बताना चाहते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा के पड़ाव कटरा के बाणगंगा मार्ग पर एक हादसा हुआ कल, जिसमें जानकारी के अनुसार एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में खाई में गिर गया और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। युवक को पुलिस ने CSC कटरा पहुंचाया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके कारणों की जांच शुरू कर दी है और खबर मिलने तक युवक की पहचान नहीं हो पाई थी और पुलिस ने इस शव को पहचान के लिए 72 घंटे के लिए CSC कटरा में रखवा दिया है ताकि 72 घंटे के अंदर इनकी पहचान की जा सके। तो ये काफी ज्यादा दुखद घटना है जब इस प्रकार से यात्रा मार्ग पर कोई ऐसा हादसा हो जाता है। चलिए जिस दुखद खबर के बाद अब बात कर लेते हैं रोपवे की जानकारी पर अंशुल गर्ग जी ने क्या बताया। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर बढ़ा नहीं सकते और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने घोड़ों की संख्या घटाने के निर्देश दिए हैं, तो ऐसे में रोपवे बड़ा और सुरक्षित विकल्प है, यह कहना है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग का। और गर्ग रोपवे को लेकर आशंकाओं को खारिज करते हैं और कहते हैं कि सुविधाएं बढ़ने से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, लोग कहीं ज्यादा समय कटरा में रुकेंगे और इस सबसे स्थानीय लोगों की आमदनी तो बढ़ेगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। CEO अंशुल गर्ग कहते हैं कि हम कटरा से त्रिकुटा क्षेत्र तक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम सभी हितधारकों के साथ बातचीत करके उचित समाधान तलाशेंगे। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो यहाँ आना तो चाहते हैं लेकिन 13 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई के चलते वो थोड़े से निराश रहते हैं और हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग ऐसे समय में यहाँ पर नहीं पहुंचते। तो इनके लिए रोपवे की सुविधा बेहद ही जरूरी है, उनकी सुरक्षा के लिए सेफ रूट बेहद जरूरी है और कटरा के कारोबारी पिट्टू पालकी वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए रोपवे प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इससे माता वैष्णो देवी के दर पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट से कटरा की अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ जाएगी। CEO अंशुल कहते हैं कि हम कटरा से लेकर त्रिकुटा क्षेत्र तक के विकास पर काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं। शिवखोड़ी में तो 25 लाख यात्री सालाना आते हैं। बुजुर्ग, दिव्यांग या फिर जो मेडिकली अनफिट हैं उनकी माता वैष्णो देवी के दर्शन की अभिलाषा अधूरी रह जाती है और वजह साफ है कि किन्हीं कारणों से 13 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं और रोपवे की सुविधा होने पर ऐसे श्रद्धालुओं की भी दर्शन की लालसा पूरी होगी। नौकरी पेशा लोग छुट्टी के दिनों में यात्रा प्लान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आने जाने में लगने वाले वक्त के साथ ही यहाँ चढ़ाई में भी काफी समय लगता है और रोपवे के बनने के बाद वो यहाँ पर जरूर आना चाहेंगे। कटरा को देखना चाहते हैं पर समय की कमी कारण वैसा नहीं कर पाते हैं और 13 किलोमीटर की चढ़ाई से होने वाली थकान और समय की कमी कारण वे यहाँ नहीं रुकते हैं। रोपवे बनने के बाद श्रद्धालु जल्दी दर्शन करके लौटेंगे तो उनके पास कटरा बाजार में घूमने का वक्त होगा। घूमेंगे फिरेंगे तो लोग खर्च भी करेंगे और दर्शन करने आने वालों में से 40 से 50% ट्रेन से आने वाले यात्री होते हैं। ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो आने वाले यात्री भी बढ़ेंगे और इसका लाभ कटरा वालों को मिलेगा। प्रदेश की आर्थिकी में कटरा का योगदान CEO के मुताबिक पिछले साल जम्मू कश्मीर में करीब 2 करोड़ सैलानी आए और इनमें से माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 1 करोड़ रही, यानी कि प्रदेश में 50% धार्मिक पर्यटक आते हैं और आज होटल बढ़े हैं, खान पान की दुकानें बढ़ी हैं, उनमें इन सैलानियों का बड़ा योगदान है। निहारिका होगा सेंटर पॉइंट, कटरा शहर बाईपास नहीं होगा, ये कहना है अंशुल गर्ग जी का। और लोगों को लगता है कि कटरा शहर बाईपास हो रहा है, इससे उनकी आमदनी प्रभावित होगी। आमदनी ना प्रभावित हो इसके लिए स्थानीय लोगों से निहारिका भवन के पास ही रोपवे का टिकटिंग व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। उनका यह भी सुझाव था कि यहीं पर तीर्थ यात्रा का सब डेवलप किया जाएगा। इस तरीके से योजना बनाई है और पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है, इसलिए अंशुल गर्ग जी कहते हैं कि पिछले 20 साल से हम हेलीकॉप्टर की संख्या नहीं बढ़ा पाए हैं। हम पहले भी 1000 लोगों को हेलीकॉप्टर से यात्रा करवा पाते थे और आज
आज भी संख्या उतनी ही है। इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियां संवेदनशील हैं, इको फ्रेंडली तरीके से ही हम आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा उनका कहना है कि रेस्क्यू में भी मददगार होगा रोपवे, क्योंकि रोपवे सिर्फ यात्रा का समय नहीं घटाएगा, किसी भी इमरजेंसी रेस्क्यू में भी ये मददगार होगा। किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो रोपवे की मदद से उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है नए रोपवे के विषय में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि रोपवे बने या फिर आप ये चाहते हैं कि रोपवे ना बने, तो आप अपना मत एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या पर। यात्रियों की संख्या के बारे में बात करें तो कल हमने देखा कि सैटरडे के दिन वीकेंड पर यहाँ पर यात्रियों की संख्या ज्यादा हो गई थी और इस वजह से कल प्राचीन गुफा को खोला भी नहीं गया। जी हाँ, जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार प्राचीन गुफा को नहीं खोला गया था और आज भी यहाँ पर कल की अपेक्षा थोड़े कम यात्री रहेंगे, पर संख्या उतनी भी ज्यादा कम नहीं रहने वाली है। एक नॉर्मल से थोड़ा सा अधिक संख्या में देखने को मिलेगी। अगर हम केवल जनवरी महीने की बात करें, जनवरी में जो एवरेज संख्या रहती है उससे थोड़ा सा ज्यादा आज देखने को मिल सकती है और इस वजह से आज अगर प्राचीन गुफा खुलती है तो उसका समय कम ही रहने वाला है। अगर बात करें यात्री की संख्या में आज के आंकड़े की तो लगभग 18,000 के पास आज का आंकड़ा रहने वाला है। जी हाँ, 16 से 18,000 के बीच आज यात्री की संख्या का आंकड़ा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ बात करें दर्शनों में लगने वाले समय की तो पूरा दिन आपको केवल 15 से 20 मिनट ही लगने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने में, अगर आप किसी भी गेट से लाइन में लगते हैं तो। उसके अलावा बात करें रात के समय तो इस समय आपको ज्यादा समय लगने वाला है और आरती के समय भी आपको थोड़ा अधिक समय लगता है। और जैसे प्राचीन गुफा खुलती है तो भी दर्शनों का समय आपको ज्यादा लगने लग जाता है, क्योंकि उस समय आपको केवल स्लॉट्स के अंदर ही आगे दर्शनों के लिए भेजा जाता है और बाकी सभी यात्री को बीच में रोक दिया जाता है। तो जिस प्रकार से आज का भी दिन रहने वाला है और यात्री की संख्या के बाद अब बात कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। श्री माता वैष्णो देवी का ये पड़ाव जब लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी के इस पड़ाव पर और इस पड़ाव पर स्थित है माता वैष्णो देवी की गर्भजून गुफा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर गर्भजून गुफा में प्रवेश करने से पहले आपको एक स्लिप लेना पड़ता है जिसमें आपको एक ग्रुप टोकन नंबर दिया जाता है। उस नंबर को जब तक डिस्प्ले बोर्ड पे ना घोषित किया जाए तब तक आप लाइन में भी नहीं लग सकते हैं। और आपको बता दें कि इस नंबर को काउंटर से लेने के बाद एक वेटिंग टाइम भी दिया जाता है। और बात करें उसी वेटिंग टाइम की तो आज यानी कि 19 जनवरी 2025 की तो लगभग 24 घंटे तक का वेटिंग टाइम यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ से स्लिप लेते हैं तो आपको एक दिन का इंतजार और करना पड़ेगा लाइन में लगने के लिए। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि आपके पास एक और विकल्प होता है, आप यहाँ पर आरती का टिकट भी ले सकते हैं और आरती का टोकन लेने के बाद आपको 300 रुपये उसके लिए भुगतान करना होता है और 300 रुपये भुगतान करने के बाद आप सुबह या शाम की आरती में शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद आपको जैसे ही आरती समापन होता है सीधा आपको प्रवेश करा दिया जाता है गुफा के अंदर, यानी कि आप गर्भजून गुफा के अंदर आरती के समय इस प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जिनके पास समय का थोड़ा अभाव होता है और साथ साथ एक मौका भी मिल जाता है आरती के अंदर बैठने का। तो ये थी अर्धकुंवारी के बारे में एक छोटी सी डिटेल। इसके बाद बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं के बारे में। तो घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा यहाँ पर अच्छे तरीके से चल रही है। उसके अलावा हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आज आपको मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर विजिबिलिटी जैसे ही कभी भी लो होगा इस सुविधा को थोड़ी समय के लिए रोका जा सकता है, क्योंकि आज पूरा दिन यहाँ पर क्लाउडी मौसम रहने वाला है। हालांकि कल भी क्लाउडी मौसम था लेकिन फिर भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा देखने को मिली थी और आज भी कुछ इसी प्रकार से सुविधा मिल सकती है। लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत समय के लिए अगर विजिबिलिटी लो होती है तो केवल उसी समय का स्लॉट रोका जाएगा, बाकी पूरा दिन हेलीकॉप्टर अच्छे तरीके से चलने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रोपवे सुविधा के बारे में। तो रोपवे की सुविधा भी आज आपको पूरा दिन मिलने वाली है, सुबह से सुविधा जारी भी है। इसके साथ साथ हम बता देते हैं बैटरी कार की सुविधा के बारे में भी। तो बैटरी कार की सुविधा भी आज सुबह से चालू है और रात को 11 बजे तक बैटरी कार की सुविधा सभी भक्तों को मिलती रहेगी। तो ये थी आज यानी कि 19 जनवरी 2025 की बिल्कुल ताजा अपडेट, ताजा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर आपको आज का अपडेट पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसका कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपने
वीडियो तो रोज देखी है लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही वो दिन है जब आपको ये सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा अगर आज का अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों तक शेयर भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में, तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। पर्वतों की ऊंचाई, भक्ति की गहराई, यक्षोम से जुड़े हर इंसान माँ के दर पे पाए समाधान।